हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल बारे में बात किए थे। आज हम सेकंड न्यूमेरिकल बारे में बात करते हैं और एक एक करके हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सुनना बेटा, आपके पेपर में क्या दिया गया है, लिखा गया है, समझिएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड द मास परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इज 40.57%, 8.53%, 23.65% respectively, and rest is oxygen. The molar mass of compound is 59. What is its molecular formula? मतलब आपके पेपर में कार्बन का परसेंटेज दिया गया कितना, 40.57%, हाइड्रोजन कितना परसेंट दिया गया, 8.53%, और नाइट्रोजन कितना दिया गया, 23.65%। बाकी जो आपका बचता है हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन। तो आप इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए और 100 में माइनस करेंगे तो किसका परसेंटेज आ जाएगा, ऑक्सीजन का। बात की बेटा, कार्बन का दिया गया, हाइड्रोजन का दिया गया, नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया गया है, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन। तो पूछा क्या गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड दिया गया, मतलब जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास 59 दिया गया है। तो पूछा क्या गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कैसे हम निकालते हैं बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कशन किए थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न में तो पहला कॉलम बनाएंगे, आपके पेपर में कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, जो यहाँ पे परसेंटेज किस रिस्पेक्ट में दिया गया, मास या वेट के रिस्पेक्ट में दिया गया है। फिर एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर। अब एक एक पॉइंट तो समझिएगा। तो एलिमेंट में क्या दिया गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का मास कितना दिया गया, 40.57%, हाइड्रोजन कितना दिया गया, 8.53%, नाइट्रोजन कितना दिया, 23.65%, और ऑक्सीजन कितना दिया, 27.25%। अब यहाँ पे निकालना एटॉमिक रेशियो, मतलब मोल। n बराबर क्या होता है, W/m, याद करिए बराबर। तो यहाँ पे कार्बन के लिए निकालेंगे तो वेट कितना दिया है, 40.57, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। तो 40.57 में आप 12 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा बेटा, 3.38 आ जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए n बराबर W/m। तो हाइड्रोजन का वेट कितना दिया गया, 8.53, और एटॉमिक मास कितना होता है, 1, कितना आ जाएगा, 8.53। इसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का क्या होगा, 23.65/14, 23.65/14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। तो जब आप डिवाइड की कितना है, 1.69। फिर ऑक्सीजन कितना होगा, 27.25 क्या होगा बेटा, 16, कितना आ गया, 1.70%। तो पेपर में एलिमेंट दिया गया था, मास परसेंटेज भी दिया रहेगा, एटॉमिक रेशियो या मोल निकाल लेंगे। तो मोल कैसे निकाला था, W/m। तो यहाँ पे कार्बन के लिए कितना है एटॉमिक रेशियो, 3.38, हाइड्रोजन का है 8.53, नाइट्रोजन का है बेटा 1.69, और ऑक्सीजन कितना है, 1.70। फिर इसके बाद क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका एटॉमिक रेशियो आता है, एटॉमिक रेशियो कार्बन के लिए कितना है, 3.38, हाइड्रोजन के 8.53, नाइट्रोजन के लिए 1.69, और ऑक्सीजन के लिए 1.70। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो इन चारों में सबसे कम वैल्यू होती है उस वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया, 1.69। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि हर डाटा में से 1.69 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या गया, 3.38 डिवाइड बाई 1.69, कितना आ गया आपका, 2 आएगा। 8.53 में 1.69 से भाग देंगे, कितना आएगा बेटा, 5.02। 1.69 में 1.69 करेंगे तो 1 आएगा।
और 1.7 से डिवाइड करेंगे 1.67 कितना आ गया 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक रेशियो आता है उस एटॉमिक रेशियो से क्या करते हैं, इस पूरे एटॉमिक रेशियो में जिसकी वैल्यू सबसे कम आती है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिए, अब क्या निकाल, सिंपलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर 2 को 2 लिखेंगे, 5.02 क्या लिखेंगे बेटा 5 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, 1 को 1। जैसे आज पेपर में आता है 1.8, तो 1.8 को क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। जैसे 1.9 है तो अप्रॉक्सीमेट क्या लिखते हैं 2, लेकिन आपको दिया 1.1 को क्या लिखेंगे 1, 1.2 क्या लिखते हैं 1, पास में 1.3 क्या लिखेंगे 1। जैसे यहाँ 5.02 क्या लिखा गया 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर समझिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबका परसेंटेज दिया गया है, क्या निकालते हैं एन, एन मतलब W/M या एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे एटम है तो क्या लिखेंगे वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो कार्बन का वेट कितना होता है 40.57, एटॉमिक वेट कितना होता है 12, कितना है 3.38। हाइड्रोजन को होता है 8.53/1, कितना है 8.53। नाइट्रोजन का 23.65 कितना है 1.69, और इसका कितना है 1.7। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से जो सबसे कम वैल्यू होती है उस वैल्यू क्या करते हैं सब में से डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1.69, तो जब आपने डिवाइड किया कितना है 2512, तो सिंपलेस्ट क्या है 2511। तो यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, इम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, 2 किसका है कार्बन का, 5 किसका है हाइड्रोजन का, 1 किसका है नाइट्रोजन का, 1 कितना ऑक्सीजन का। आपका फार्मूला बना C2H5NO, ये हुआ हमारा इम्पेरिकल फार्मूला C2H5NO। बात क्लियर बेटा। अब हम बात निकालते हैं इम्पेरिकल वेट कितना होगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कार्बन 2 है 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन को 1 × 5, नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 16, टोटल कितना है 59। अब समझना, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं इम्पेरिकल मल्टीप्लाई एन। तो यहाँ एन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इम्पेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया पेपर में, चेक करिए, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया 59, 59 अपॉन इम्पेरिकल वेट कितना है 59, 59 डिवाइड किए कितना आया 1 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई 1। इम्पेरिकल फार्मूला क्या दिया गया C2H5NO मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया C2H5NO। मीन्स इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या है बेटा यहाँ पे सेम है। फिर समझिएगा, तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर आता है वही हमारा क्या होता है इम्पेरिकल फार्मूला, क्या होगा C2H5NO। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन, और एन कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल वेट या इम्पेरिकल मास। तो इम्पेरिकल वेट कितना हो गया आपका जब निकाले कितना है 59, और मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आपके पेपर में गिवन है दिया गया है, तो 59/59 1 आ गया। तो इम्पेरिकल फार्मूला में एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे 1 है क्या बनेगा C2H5NO। बेटा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। पेपर में आप एलिमेंट दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तो एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू दी रही है जो दिया गया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, फिर इनको होल नंबर में लिखते हैं। कभी भी आपका होल नंबर में आएगा, पॉइंट में कभी भी नहीं लिखना है। तो 2 को 2 लिखेंगे, 5.02 5 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, 1 को 1। जैसे आप पेपर में 1.9 दिया गया तो क्या लिख देंगे 2, 1.8 को क्या लिख देंगे 2, 1.7 क्या लिख देंगे अप्रॉक्सीमेट 2 लिखते हैं। तो एक एक प्रॉब्लम बताते जाए बेटा, इसको समझते जाइए। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा इसको नोट करिए, आप लोग क्लियर है, नोट करिए, फिर अगला प्रॉब्लम कराते हैं। चलो बेटा सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम दिया गया था मास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज Mg। मैग्नीशियम दिया गया 9.76%,
ऑक्सीजन दिया गया 26.01%, सल्फर दिया गया 30.01% और H2O दिया गया 51.22%। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड? यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सल्फर, वाटर, चार दिए गए। मैग्नीशियम का मास कितना दिया गया 9.76%, ऑक्सीजन का दिया गया 26.01%, सल्फर का दिया गया 13.01%, वाटर का दिया गया 51.22%। आप एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे? W/M। तो मैग्नीशियम का तो 9.76 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24। तो 9.76 में 24 से आप डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा 0.406। आप मैग्नीशियम का मास कितना दिया गया 9.76 डिवाइड बाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है 24, वैल्यू कितनी है 0.406। ऑक्सीजन में वेट कितना दिया जाएगा 26.01 और m की वैल्यू कितनी होगी 16, कितना आएगा 1.625। सल्फर की बात करें, सल्फर क्या होगा 13.01 डिवाइड बाई 32 कितना आएगा 0.460। और वाटर की बात करता है 51.2 और वाटर का मालिकुलर मास कितना आएगा 16, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 18 हो गया। तो 51.22/18 कितना है 2.846। क्लियर हो गया? तो एटॉमिक रेशियो आ गया। अब क्या निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, जो आपका एटॉमिक रेशियो आता है उस एटॉमिक रेशियो में से जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसे डिवाइड कर देते हैं। इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी 0.46। तो सब में क्या करेंगे बेटा 0.460 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 0.46 डिवाइड बाई 0.46 कितना आ गया 1। यहाँ पे 1.625 से 0.406 अगर आप डिवाइड करें कितना आएगा 4। यहाँ पे 0.406 डिवाइड बाई 0. कितना आएगा बेटा 1 आ गया। और यहाँ पे आएगा 2.846 डिवाइड बाई 0.406 कितना आ गया 7 आ गया। अब सिंपली रेशियो क्या होगा 1, कोई पॉइंट भी नहीं दिया है तो 1417। तो मालिकुलर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम Mg, सल्फर 1 है MgS, ऑक्सीजन कितनी है 4, क्या बनता है MgSO4.7H2O बनता है MgSO4.7H2O। यहाँ तक क्लियर हो बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद आपको अगला प्रॉब्लम कराते बेटा, इसको पहले नोट करिए। ठीक है, क्लियर हो गया। मास दिया गया है, एटॉमिक रेशियो निकाल लेते हैं। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज मास दिया होता है डिवाइड बाई इनका जो एटॉमिक मास होता है। सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो आप एटॉमिक रेशियो आता है उसमें चेक करेंगे किसकी वैल्यू सबसे कम है, उस वैल्यू से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0.406। तो सब में किससे डिवाइड किए 0.406 से डिवाइड किए 1417, कोई पॉइंट भी नहीं है, क्या आ गया 1417। फार्मूला क्या बने MgSO4.7H2O। पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको अगला हम कराते हैं। ठीक है।